Thank you so much. God bless you. आपका बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। Today I just want to teach you something that is very special. आज मैं आपको बहुत जरूरी चीज सिखाना चाहता हूँ। You need to understand that as a Christian, आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि एक ऐसा मसीह है, you have to succeed in everything you do. आप जो भी करते हैं आपको उसमें कामयाब होने की जरूरत है। You know, I've been wondering that a lot of Christians, they are not succeeding in life. आप जानते हो कि मैं एक दिन सोच रहा था कि बहुत सारे ये जो मसीह लोग हैं ये क्यों कामयाब नहीं होते अपनी जिंदगी में। And people who are not Christians, they are succeeding in life. और वो लोग जो मसीह में नहीं है और वो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं। I was thinking about it, मैं इसके बारे में सोच रहा था and the Lord put it upon my heart, और परमेश्वर ने मेरे दिल के ऊपर इस बात को बताया so that I can begin to teach you on how to become successful in life. ताकि मैं आपको भी इस चीज को सिखा सकूं कि हम अपनी जिंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। Success does not just fall down like rain. ये जो कामयाबी है बारिश की तरह ऊपर से नहीं आती इसे, It is worked for. उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। You cannot just wake up a successful person. ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ उठें और ऐसे कामयाब बन जाएं। Success is a journey. ये जो कामयाबी है एक सफर है पूरा। A journey that when you are following it, you need to be very strong, अगर आप जब उस सफर को कर रहे हो तो आपको बहुत मजबूत होने की जरूरत है, because there are challenges that you face along the way. क्योंकि आप उस रास्ते में बहुत सारी परेशानियां देख सकते हो। Success is very important in each and every ये person. कामयाबी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। So these are principles that I'm going to give you today यही जो बातें मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ that can make you to be successful within a very shortest period of और time. इन चीजों को अपना के आप बहुत थोड़े समय में आप कामयाब इंसान बन जाएंगे। These principles, they work in whatever situation that you are in. ये जो सारे मैं सिद्धांत आपको सिखा रहा हूँ, आप जो भी करोगे वो उसमें आपको जो सहायता करेंगे। Whatever country that you are in, आप किसी भी जो देश में हो, good economy or bad economy, वहाँ की जो इकोनॉमी, वहाँ का पैसा कैसा है, ज्यादा अच्छा है कि नहीं है, without good jobs or with jobs, आपके जो काम है वो अच्छा है या नहीं, without business opportunities or with business opportunities, वहाँ पर आपके पास कोई काम करने का मौका है या नहीं, it can work for you. ये जो मैं आपको सिखाऊंगा ये आपके लिए काम कर सकता So I am going to be giving you these principles slowly and है। मैं slowly. ये आपको सिद्धांत बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, But today I am going to rush and give you just 3 of the first principles that are very important पर आज के दिन में सिर्फ आपको 3 ही ये सिद्धांत सिखाऊंगा for a Christian एक मसीही लोगों के लिए to become कि वो successful. अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाए। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हो? So we are trying to make you to be successful. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हम कामयाब बना सकें। You know, one person asked me आप जानते हैं कि इंसान ने मुझसे पूछा and said, "Man of God, और उसने मुझे कहा कि प्रभु के दास, I've been going to church for a long time. मैं बहुत लंबे समय से कलीसिया में जा रहा हूँ, I've met very big prophets. मैंने बहुत बड़े बड़े प्रभु के भविष्यवक्ताओं I've को been मिला prayed for and anointed. और मेरे ऊपर प्रार्थना भी हुई और मुझे अभिषेकित भी किया हुआ है। I've been given a blessing to succeed in life. मुझे ऐसी आशीष मिली है कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकूं, But why am I not succeeding? पर क्यों मैं कामयाब नहीं हो पा रहा? My business is still stuck on one place. मैं जो काम कर रहा है वो इसी समय अभी भी उसी पोजीशन पे, उसी हालात में, My career life is still stuck on one place. और मेरी जो जिंदगी है, कैरियर, वो भी मेरा उसी जगह पे भी अटका हुआ है, Nothing is moving on. कुछ भी हो नहीं रहा, I'm not being successful. मैं कामयाब नहीं हो पा रहा अपनी जिंदगी में। So what is wrong? तो क्या गलत है यहाँ पे? Is the God that I'm following wrong? क्या जिस परमेश्वर की उपासना मैं करता हूँ वो गलत है? And I said no. और मैंने कहा नहीं। Let me tell you what is very important in life if you want to be successful. मैंने कहा कि मैं तुझको बताऊंगा कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो। God said something in the Bible. परमेश्वर ने बाइबल में कुछ कहा, Where there is no vision, people perish. जहाँ पर कोई भी दृश्य नहीं है वहाँ पे जो लोग हैं वो बिखर जाते हैं। What is vision? ये जो दृश्य क्या है? Vision is part of the principles that are very important for a person to ये succeed. जो दृश्य, जो दर्शन है, ये उसी इस सिद्धांत का एक हिस्सा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। If your vision is wrong, अगर जो आपका दर्शन, जो आपका दृश्य जो वो गलत है, there is no success. तो फिर कोई भी कामयाबी नहीं होगी।
Also, knowledge is very important. और जो आपकी जानकारी वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। My people perish because of lack of knowledge. मेरे लोग जो बिखर हैं क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी है। What is the knowledge that God is talking about? कौन सी इस जानकारी की परमेश्वर बात कर रहे हैं? Is He advising us to go and study and take diplomas, PhDs, and degrees? क्या परमेश्वर कह रहे हैं कि अब हम जाएं और पढ़ाई करें और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लें? I don't know, maybe they are important. हो सकता है कि हाँ वो भी जरूरी हो। But I've seen people who have masters in accountants and business management failing to be successful in पर life. मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्टर की डिग्रीज हैं ऐसे अकाउंटेंसी में, फिर भी वो अपनी जिंदगी में हार रहे हैं Because principles that work there, क्योंकि जो सिद्धांत वहाँ काम करते हैं they don't work here वो यहाँ पे काम नहीं करते in a Christian's life. एक मसीह की जिंदगी में। Now, get me clearly here. अब मुझे अच्छी तरह से समझें, Principle number one, सबसे पहला सिद्धांत ये है, if you are a Christian अगर आप मसीह हो and you want to be successful, और आप कामयाब होना चाहते you must trust in God. हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास करें। How can God make you to be successful if you don't trust in Him? अगर आप उस पर भरोसा ही नहीं रखते तो वो आपको कैसे कामयाब बनाएगा? Trust means a lot. उसके ऊपर पूरी तरह भी भरोसा रखें। Any person who trusts, हर एक इंसान जो भरोसा रखे, it means he has given up everything. इसका मतलब उसने अपना सब कुछ दे दिया। Say, all about me, it's you now. उसने कहा कि जो भी मेरे बारे में, वो सब तेरे हाथ Or में it's in your hands now. ये सब कुछ तेरे हाथों में है। So, which means whenever you are doing anything, इसका मतलब आप जो भी कुछ कर रहे हो, you must be able to take a risk. आपको एक एक खतरा मोल लेना है, Because only a person who trusts in God क्योंकि सिर्फ वही इंसान जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, can be able to take a risk. वही सिर्फ एक खतरों को मोल ले सकता है। Why is this a principle of success? क्यों ये एक सिद्धांत है कामयाबी का? There is fear in Christian people. क्योंकि मसीह लोगों में एक डर है। That's why Christian people suffer so much more than unbelievers. इसीलिए जो मसीह लोग हैं वो अविश्वासी से भी ज्यादा दुख देखते हैं। The most poor people are found in Christian communities. जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं वो मसीह लोगों में ही पाए जाते हैं। Why? Because there is fear. क्यों? क्योंकि वहाँ पे डर है, Fear, no trust. वहाँ पे डर है, कोई भरोसा नहीं So है। if you don't trust, अगर आप भरोसा नहीं रखते you become fearful, तो आप फिर वो डर वाली आत्मा आप पे रहता है, you become doubtful. आप शक करते हो। That's what Jesus said. यही यीशु मसीह ने कहा, Any double-minded person हर एक इंसान जिसके दो जो सोचता है, cannot receive anything from वो me, कभी भी कुछ पा नहीं सकता, cannot receive anything from वो God. कोई भी कभी चीज परमेश्वर से नहीं पा सकता। So when you don't have trust, जब आपके ऊपर आपके you पास will be भरोसा नहीं you है will be fearful. तो आप डरपोक इंसान बनते हो। Therefore, fear is the greatest weapon used by the enemy. और ये जो डर है यही सबसे बड़ा हथियार है जिसको शैतान इस्तेमाल करता है। Why? क्यों? It stops you from exercising faith. क्योंकि इसकी वजह से आप उस विश्वास को नहीं पा सकते। But if you have trust, पर अगर आपके पास भरोसा है you can take risk. तो फिर आप उस खतरे को मोल ले सकते हैं। What is a risk? क्या ये खतरा? A risk is an exercise of faith. ये जो खतरा है ये एक विश्वास ही है आपका, Because you do something क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो expecting something to work out the best. और आप चाहते हो कि वो जो कुछ हो वो आपके उत्तम तरीके से हो, Because when you do it, क्योंकि जब आप उसको करते you हो are not worried if it fails or if it आप इस happens. चीज की फिक्र नहीं करते कि वो कामयाब होगा या नहीं होगा। You just have faith. आपके पास विश्वास है, I'm gonna do that business. मैं ये काम करने जा रहा हूँ। If people will not buy, अगर लोग नहीं आएंगे नहीं let me see, but I'm going to do it. I'm gonna try it. मैं अगर लोग नहीं भी आते तो भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसको करूंगा, एक बार इसको ट्राई करूंगा, Because my God is with me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ। That's what I'm talking about. इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। Principle number one, सबसे पहला सिद्धांत, trust in God. परमेश्वर पर भरोसा रखें। If you don't trust in God, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखोगे forget about being successful in life. तो फिर अपनी जिंदगी में कामयाबी को भूल जाओ। Principle number two, दूसरा नंबर जो सिद्धांत है, get connected. आप जुड़े रहो, Get connected. आप जुड़े रहो। Connections are very important in ये life. जो हम जुड़े रहते हैं ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। Sometimes you can have a bigger vision, कई बार आप बहुत बड़े बड़े दर्शन देख सकते but if you don't connect yourself to people who are established in that area, हैं, पर अगर आप उन लोगों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते जो उस खेतर में है जिसमें आप जाना चाहते हो, you will remain limited in your life. फिर आप अपनी जिंदगी में कमियों में रहो। You need somebody who have walked through the path. आपको कोई ऐसे इंसान की जरूरत है जो उस रास्ते पर चला। You need somebody who have been entrusted by God in that area. कोई आपको ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसने परमेश्वर पर उस हालात में भरोसा किया हो। Let that person mentor you throughout into your vision or your project that you want to be successful in. और जिस काम में आप कामयाब होना चाहते हो उस काम में आप उस इंसान के साथ मिलो And go with that person. और उस इंसान के साथ जाओ। Remember Lot and Abraham. और याद रखो लूत और अब्राहम। You need to understand that there are people who are born successful, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि कुछ लोग पैदाइशी से ही कामयाब होते हैं, who are too successful beyond imagination, वो जो हमारी सोच से भी परे होके वो कामयाब होते हैं, because the grace of God backs them up. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है। But you as a Christian, if you are not successful and want to be successful, पर अगर आप मसीह लोग अगर
अगर आप कामयाब नहीं और कामयाब होना चाहते हो what should you do? तो फिर आप क्या करो? Connect yourself to such people who are blessed in every area of their life. तो आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ो जो अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आशीषित हों। Connect yourself with those people who are successful. अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ो जो कामयाब हों। Connect yourself with people who have been given a mandate by God and a promise by God. आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ो जिनके साथ परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है। Abraham was promised by God. अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वायदा किया था Leave your family कि अपने परिवार को छोड़ and go. और चल, But Lot was there. पर लूत वहाँ पे था Abraham allowed Lot to go with him. और अब्राहम ने लूत को अपने साथ आने दिया। Why would Lot go with Abraham? क्यों लूत अब्राहम के साथ गया? Lot realized that if I don't catch up with this man, और लूत ने इस बात को एहसास किया, उस बात को कि अगर मैं इसके साथ नहीं गया I अब्राहम will remain poor without even one servant. तो मैं सारी जिंदगी में एक दास के बिना वैसे गरीब रहूंगा I will remain poor without even livestock. कि मैं ऐसे इतना गरीब रहूंगा कि मेरे पास पशु भी नहीं होंगे। Even if his God have said, don't take the family, I will fit in there and I will go with him as a family. अगर उसने कहा कि चाहे परमेश्वर ने कहा भी है कि अपने परिवार को साथ मत लेके जा, फिर भी मैं इसके साथ चलूंगा। So you shall see what happens. अब देख लो कि क्या होगा। When you connect yourself with people who are successful, जब आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ते हो जो कामयाब है, automatically you become successful. तो फिर आप भी खुद ब खुद ही आप कामयाब हो जाते हैं। When Lot connected himself with Abraham, जब लूत ने अपने आप को अब्राहम के साथ जोड़ा, automatically the blessing begin to come upon his life as तो well. फिर लूत की जिंदगी के ऊपर भी वो आने लगी blessing। Remember, he was also blessed याद रखो कि वो भी आशीषित in his था livestock और अपने अपने पशुओं में, until they had a fight because of space. जब तक उनके बीच में लड़ाई नहीं होगी उस जगह की वजह से। So get connected wherever you are. अब जहाँ पे भी हो आप जुड़े रहो, Don't just sit in house. सिर्फ अपने घरों में मत बैठिए। Seek for connections with people who are blessed. उन लोगों के साथ जुड़ के बैठिए जो आशीषित हैं। Value those connections. उस कनेक्शन को, उस रिश्ते की Pursue कदर those करिए connections और उसकी आप कदर की and partake the blessing. और उस आप आशीष को अपनी जिंदगी में पाइए। Without a connection, एक उस जोड़ के बिना there are some platforms that we can never make it to reach. कुछ ऐसी जो जगहें भी हैं जहाँ पे आप कभी जा नहीं सकते। I know some of you can say God is the only connection. मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोग जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही का ऐसा रिश्ता है। If you read the Bible very well, अगर आप बाइबल को अच्छी तरह you से shall see that everything that was happening in the Bible, it was by connection. आप देखोगे कि हर एक चीज जो बाइबल में हो रही थी वो एक कनेक्शन की वजह से ही हो रही Solomon became a king थी। जो सुलेमान था वो एक राजा बना, not because he was chosen by God, इसीलिए नहीं क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया था, but because of the connection of Bathsheba and Nathan, the prophet. क्योंकि उसका जो कनेक्शन था एक बतशेबा और नाथान नबी के Are you साथ। seeing that? क्या आप देख रहे हो क्या? Connection can make you to sit with kings. ये जो कनेक्शन है ये आपको ऐसा बना सकता है कि आप राजाओं के साथ बैठे। Principle number 3, जो तीसरा सिद्धांत है be humble. कि आप शांत रहें, Be humble. आप धीरज धरे रखें, Be humble. आप शांत रहें। No matter how old you are, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं, how small you are. आप कितने छोटे हैं। Humility is one of the principles that is very important. ये जो धीरज धरे रखना यही सबसे एक बड़ा सिद्धांत है जो बहुत जरूरी है। Psalms 25 verse 9. भजन संहिता 25 में पढ़ेंगे, God guides the humble in what is right. परमेश्वर जो अधीन लोग हैं जो धीरे धीरे रखते हैं, परमेश्वर उनको उसमें जो मतलब बताता है कि क्या रास्ता सही And he teaches them the way. और उनको उनके रास्तों में जो सिखाता है। Do you know that Elisha was older than Elijah? Probably was older than Elijah. क्या आप लोग जानते हो कि जो अलीशा है वो एलिया से बड़ा था उम्र में, But Elisha chose to connect himself to Elijah. पर फिर भी अलीशा ने चुना कि मैं एलिया के पीछे पीछे चलूंगा। He humbled himself, उसने अपने आप को धीरज में killed किया his oxen, और उसने अपने जो भी वहां पे and said, को मारा I am going to follow this prophet. और उसने कहा कि मैं इस भविष्यवक्ता के पीछे The चलूंगा। moment he decided to follow, जिस समय उसने उसके पीछे चलने का सोचा, following, he followed because he was humble. वो उसने इसको पीछे पीछे क्यों चला? क्योंकि वो शांत था, वो धीरे धरे हुए था। He followed because he wanted a connection. वो उसके पीछे पीछे चला क्योंकि उसको वो कनेक्शन चाहिए था, वो जोड़ चाहिए था। And he went with Elijah, और वो एलिया के साथ चला and they went wherever they were going. और वो जहाँ भी वो एलिया गया, एलिशा उसके पीछे पीछे गया। And when he followed him and go up to the level where Elijah ended, और जब वो उसके पीछे पीछे गया और उस स्थान तक पहुंचा जहाँ पर एलिया खत्म हुआ, Elisha received a double तो portion. अलीशा ने वहाँ पे अपना दुगना हिस्सा पाया। From being a farmer, वो एक किसान था, he became an international prophet. वो एक बहुत बड़ा वो भविष्यवक्ता बना। From the field cultivating,
वो जिस खेत पर वहाँ पे खेती कर रहा he था became an international prophet. वो एक सब देशों में जो जाना जाएगा ऐसा नबी बना। The reason why I said probably he was older than Elijah, मैंने क्यों कहा कि वो अलीशा जो वो एलिया से बड़ा था, remember when he was coming down from the mountain, क्योंकि जब वो पहाड़ से नीचे आ रहा था some children saw him and they begin to laugh at him and say, boy, this man is balded hair. और कुछ लोगों ने उसको देखा और उसको उस गंजे सिर वाला आदमी कह के छेड़ने लगे And he commanded the fox to eat the और children. उसने वहाँ पे से भेड़ियों को आज्ञा दी कि वो आए और उस बच्चों को खा ले। But with that age, पर उस उम्र में he humbled himself. अपने आप को अधीनगी में लेके आया। Jesus Christ, यीशु मसीह he humbled himself before John. उन्होंने यूहन्ना के सामने अपने आप को ऐसे अधीनगी में लेके आए। Baptize me, John. उन्होंने कहा यूहन्ना को कि मुझे बपतिस्मा So दे। you need to be humble आपको ऐसे शांति और so अधीनगी that the रखने की- Lord can teach you his way. ताकि परमेश्वर आपको अपने रास्ते सिखा सके। The ways of Lord, जो परमेश्वर के रास्ते हैं they leads to success. वो उनको जो सक्सेस से कामयाबी चाहिए। The ways of the जो Lord, परमेश्वर के रास्ते हैं they leads to success. वो हमें कामयाबी की ओर लेके जाते हैं। There is no person who is humble who have failed to become successful. ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अधीनगी में हो जिसने धीरे धरा और वो कभी कामयाब ना हुआ। These are the first three key principles I am giving you today, यही तीन ये जो सिद्धांत है मैं आपको बता रहा हूँ। supported with scriptures. ये आपको मैं आयतों के साथ बता रहा हूँ। If you are a Christian, अगर आप मसीह लोग हो this is how you become तो successful. इसी तरीके से आप कामयाब हो पाओगे। Be connected, be humble, आप अपने आप को जोड़े रखें और अपने आप को धीरज बनाए रखें अपना trust in God. और परमेश्वर पर भरोसा रखें। When you follow these three principles, अगर आप तीन सिद्धांतों को trusting in God, परमेश्वर पर भरोसा रखें, getting connected, आप जुड़े रहेंगे लोगों and के being साथ humble, और आप धीरे धीरे रखेंगे your journey of success you've started. तो फिर आपकी ये जो कामयाबी का सफर शुरू हो चुका है। Because these three I have given you today, क्योंकि ये जो तीन मैंने आज आपको दिए हैं these are the main principles that a lot of people cannot abide in. यही ये तीन सिद्धांत है ये जो बहुत लोग कर नहीं पाते Because this is like a direction, क्योंकि ये एक दिशा की तरह है। this is like a starting point, ये एक शुरुआत के लिए उस चिन्ह की तरह है। this is like the power to take off. यही एक शक्ति जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। So if you fail to comply with these three principles, और अगर आप इस तीन सिद्धांतों के साथ नहीं रह पाए the other principles that will come, you will never be able to follow them. तो फिर जो बाकी सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा उसको आप कभी भी उसको मान नहीं पाओगे। Because I'm going to give you about 17 principles that makes you to be successful in life. क्योंकि मैं आपको कम से कम 17 ऐसे सिद्धांत दूंगा जिससे आप कामयाब बन सकते हैं अपनी So I'm जिंदगी में। going to give you very slow and sure, और मैं आपको बहुत धीरे धीरे दूंगा making sure that you've understood. ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। And if you have any question from wherever you're watching, और आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हो आपके पास कोई ऐसा सवाल है man of God, I'm doing this kind of a business, I'm not being successful. Ask the question there in the comment list. विकास में इस तरह का काम कर रहा हूँ मैं कामयाब नहीं हो पा रहा तो मुझसे पूछिए We'll come back and also we'll be able to address your issue. हम वापस आएंगे और आपको उसमें आप बताएंगे कि आप क्या करें। I know what you are talking about, what I'm talking about, you मैं जानता understand हूँ it. कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं उसको। A lot of Christian people, they are very poor. बहुत सारे मसीह लोग हैं जो बहुत गरीब हैं They are not successful. वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं है। Marital life, उनकी जो शादी की जिंदगी financial life, अपने पैसे की जिंदगी career life, उनके कैरियर में business life, अपने काम कार में they are not successful. वो कामयाब नहीं है। Why? क्यों? Yet they say they go to church every day. और वो ऐसे वो हर रोज उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। Understand this very clear. इस चीज को बहुत अच्छे से समझे Prayer is another thing on its own. कि जो प्रार्थना एक अलग चीज है But following the पर principles सिद्धांतों को मानना is quite different from prayer. ये प्रार्थना से बिल्कुल अलग चीज है। If you pray, अगर आप प्रार्थना करते if you हो read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ते हो and yet you cannot follow and apply the principles of success, और अगर बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करने के बाद भी आप अगर उन सिद्धांतों को आप नहीं मान रहे or if you pray and read the Bible and yet you don't know the principles of success, और अगर आप प्रार्थना कर रहे हो बाइबल पढ़ रहे हो और फिर भी आप उन सिद्धांतों को नहीं जानते how then can you become तो successful? फिर आप लोग कैसे जो कामयाब होंगे। So you need to understand, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है success is about the principles. कि कामयाबी सिर्फ सिद्धांतों से ही आती The है। principles that you choose to follow. जो सिद्धांत आप चुनते हो कि मैं इसको मानूंगा। There's one statement that I always use in my life which says, एक ऐसी बात है जो हमेशा अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता हूँ success is determined by the principles you choose to follow. कि जो कामयाबी है वो इससे हमें पता चलता है कि जो सिद्धांत हम जिसको चुनते हैं कि हम जिसके पीछे चले जाएंगे। There are principles that each and every person follow in his life. कुछ ऐसे सिद्धांत है जो हर इंसान अपनी जिंदगी में उसको मानता है। Some of you don't know that you are following certain principles. आप में से कुछ लोग नहीं जानते कि आप कुछ सिद्धांतों को मान रहे हो। I will show you as we continue with this discussion.
जैसे कि हम ये काम लगातार कर रहे हैं, मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा but put it in your mind और आप इसको अपने दिमाग में and write it upon your heart. और अपने इसको दिल पर लिख लीजिए। As David have said in the book of Psalms 119, जैसे कि दाऊद ने बोला है भजन संहिता 119 में I will write your word upon my heart. कि मैं तेरे शब्द को अपने दिल पर लिख I लूंगा। want you to write down this very, very मैं correctly. चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से लिख लें। Without principles, इसे इन सिद्धांतों के बिना no matter how much you pray, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता no कि कितनी प्रार्थना matter how much you fast, आप कितनी बार व्रत रख रहे हो, no matter how much you read the Bible, आप कितनी बाइबल पढ़ रहे हो, you can never be आप successful. कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। Successful is by principles. ये जो कामयाबी है सिर्फ इन सिद्धांतों से ही आती है। God works with principles. परमेश्वर इन सिद्धांतों के साथ काम करते हैं। God is too professional to an extent that he works with principles. परमेश्वर कितनी अच्छे तरीके से काम करते हैं कि वो इन सिद्धांतों के साथ काम करते हैं। That's why he would say that my people perish because of lack of knowledge. इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग जो बिखरे हैं क्योंकि इनके पास जानकारी नहीं है। Is it the knowledge of God? No. क्या ये जो दूसरी परमेश्वर की जो जानकारी है? Is it the knowledge of the scriptures? No. क्या ये आयतों की जानकारी है? The नहीं। knowledge of the principles. और ये जो जानकारी परमेश्वर बात कर रहे हैं वो सिद्धांतों की जानकारी है। So principles of success, ये जो कामयाबी के जो सिद्धांत you हैं, need them to change your life. आपको ये चाहिए कि आपकी जिंदगी बदल जाए। If you truly need them, अगर आपको सच्चे दिल से ये चाहिए make sure you join me तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे on this program, इस प्रोग्राम में how to become successful in life कि आप अपनी जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते as a Christian. हैं एक मसीह की तरह। Until we meet again, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद Let your light shine in the darkness. Let your light shine in the darkness. Let your